अब हम सूरा अत-तकवीर को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 81वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अत-तकवीर यानी लपेटना या कुंडली बनाना है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है जिसमें सूरज को लपेटने बुझाने का जिक्र है। ये सूरत कयामत के दिन की भयानक निशानियों और कुरान के सच्चे पैगाम का बहुत ही ताकतवर बयान करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादूगर या काहिन ज्योतिषी होने का इल्जाम लगाते थे और कुरान को इंसानी बात कहते थे। उन्हें यकीन नहीं था कि कयामत आएगी और इंसान के अमल का हिसाब होगा। इस सूरत का मकसद उन्हें ये डर दिखाना था कि जब ये बड़े बड़े करिश्मे सूरज, चांद, पहाड़ बर्बाद हो जाएंगे तो इंसान का क्या हाल होगा। और ये भी साबित करना था कि कुरान कोई इंसानी बात नहीं बल्कि जिब्रील फरिश्ते के जरिए आई हुई अल्लाह की वही है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत कयामत के दिन होने वाली 12 भयानक तब्दीलियों का बयान करती है जो एक के बाद एक बताई गई है। 1. जब सूरज लपेट दिया जाएगा, बुझ जाएगा, इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। 2. जब तारे बिखर जाएंगे, उनकी चमक टूट कर गिर जाएगी। 3. जब पहाड़ चलाए जाएंगे, उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी और वो रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। 4. जब 10 महीने की गर्भवती ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी, यानी कीमती से कीमती चीज भी बेकार हो जाएगी, कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। 5. जब जंगली जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, सब हैरान और घबराए हुए होंगे। 6. जब समंदर आग लगा दिए जाएंगे, उनका पानी जलने लगेगा। 7. जब जानें, रूहें जोड़ दी जाएंगी, हर इंसान की रूह उसके जिस्म से मिला दी जाएगी। 8. जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह में उसे मारा गया, यानी हर जुल्म का हिसाब होगा। 9. जब किताबें खोल दी जाएंगी, हर इंसान का अमलनामा सामने रख दिया जाएगा। 10. जब आसमान की खाल उधेड़ दी जाएगी, उसका सारा सिस्टम टूट जाएगा। 11. जब जहन्नम भड़का दी जाएगी, उसे और तेज कर दिया जाएगा। 12. जब जन्नत करीब ला दी जाएगी ईमान वालों के लिए। इस डरावने मंजर के बाद सूरत एक बहुत अहम सवाल पूछती है। इंसान को मालूम हो जाना चाहिए कि वह किस चीज की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसे ये सोचना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। फिर सूरत कुरान की सच्चाई को साबित करती है। बेशक ये कुरान एक बड़े सम्मान वाले रसूल जिब्रील का लाया हुआ कलाम है, यानी ये किसी शायर या ज्योतिषी की बात नहीं है। वह रसूल जिब्रील ताकतवर है और आर्श अल्लाह के सिंहासन के मालिक के पास उसका मुकाम है, जहां वह माना जाता है और अमानतदार है। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए कहा गया, और ए पैगंबर, तुम्हारा साथी यानी खुद पैगंबर साहब पागल नहीं है। ये उन लोगों के इल्जाम का जवाब है जो पैगंबर साहब को मजनून, पागल कहते थे। और उसने, पैगंबर साहब ने उसे, जिब्रील को साफ आसमान पर देखा है, यानी उन्होंने जिब्रील फरिश्ते को उनकी असली शक्ल में देखा है। ये कोई झूठ नहीं है। सूरत के आखिर में एक बुनियादी सिद्धांत बताया गया है, और तुम ए इंसान चाहो तो हिदायत कबूल करो। तुम्हारा रब चाहने वाला नहीं बल्कि मजबूर करने वाला नहीं है, यानी अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखा दिया है। अब इंसान की मर्जी पर है कि वह उसे माने या न माने। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि कयामत का दिन कितना भयानक और हड़कंप मचा देने वाला होगा, जब पूरी कायनात का सिस्टम बदल जाएगा। दूसरा,
ये सूरत कुरान के दिव्य स्रोत और पैगंबर साहब की सच्चाई को रोशन करती है, ताकि लोगों के दिल में इसके प्रति यकीन पैदा हो। तीसरा, ये सूरत हमें हमारी आजाद इच्छा, चॉइस का एहसास दिलाती है कि हमें हिदायत मानने या न मानने का अधिकार दिया गया है और इसी के आधार पर हमारा फैसला होगा। आखिर में ये सूरत हमें ये सबक देती है कि हमें अपने अंजाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए और अल्लाह के पैगाम को गंभीरता से लेना चाहिए। निष्कर्ष, सूरह अत-तकवीर एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी गफलत, बेखबरी से झकझोर कर जगा देती है। ये हमें बताती है कि ये सूरज, चांद, तारे, पहाड़ जो आज मजबूत और स्थायी लगते हैं, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर और हैरानी से भर जाता है। वो समझ जाता है कि उसके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो इस सच्चे पैगाम को मानकर जन्नत की तैयारी करे या उसे झुठला कर जहन्नुम का सामान बने। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और जिंदगी के असली मकसद को याद दिलाने वाली सूरत है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा वक्त बहुत कीमती है और हमें उसे बर्बाद किए बिना सही रास्ते पर चलना चाहिए।